नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चित्रकला का अर्थ क्या होता है। तो कला का सूक्ष्मतम प्रकार है जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जो प्रागैतिहासिक काल था, मनुष्य गुफाओं में रहते थे, तो उसमें गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। जैसे कोई चित्र को उभारा जाता था, उसे ही चित्रकला कहा जाता है। आगे हम भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। भारत में मुगल चित्रकला 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है। यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मुगल चित्रकला का रूप फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी है। आगे हम मुगल कालीन चित्रकला का इतिहास पढ़ेंगे। भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो वह अपने साथ दो फारसी महान कलाकारों अब्दुल समद और मीर सैयद को लाया। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों में अपनी स्थिति दर्ज कराई। कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण तूतीनामा पेंटिंग है। मुगल चित्रकला के विषय के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। मुगल चित्रकला में एक महान विविधता है जिसमें चित्र, दृश्य और अदालत जीवन की घटनाएं शामिल हैं। साथ ही अतरंग स्थानों में प्रेमियों के चित्रित करने वाले चित्र आदि होते हैं। मुगल चित्रकलाएं अक्सर लड़ाई, पौराणिक कहानियों, शिफा के दृश्य, वन्य जीव, शाही जीवन जैसे विषयों के आसपास घूमती हैं। आगे के विषय जानते हैं। आगे है हुमायूं के काल की मुगल चित्रकला। सबसे पहले हुमायूं के काल की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं ने अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुसमद से हुई थी, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया था। हुमायूं ने इन दोनों को दस्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य सौंपा था। हमजानामा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। यह पैगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कारनामों का चित्रणीय संघर्ष है। इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। आगे हम अकबर के काल की मुगल चित्रकला के बारे में जानते हैं। अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। मुगल काल में चित्रों ने अकबर के शासनकाल में विकास में बड़े पैमाने का अनुभव किया। चूंकि अकबर महाकाव्यों कथाओं में रुचि रखता था, इसलिए उसके शासनकाल के में चित्र रामायण, महाभारत और फारसी महाकाव्य पर भी आधारित हैं। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रजमनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर ने चित्रकार दसवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार भी घोषित किया था। अकबर कालीन चित्रकला में नीला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूरी रंगों का इस्तेमाल हुआ। सुनहरे रंग का भी प्रचुरता से प्रयोग किया गया था। इस काल में राजपूत चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे हम जहांगीर काल की चित्रकला के बारे में जानते हैं। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा पेंटिंग इसी काल में बनी थी। जहांगीर को पेंटिंग चित्रकला से बहुत प्यार था। मुगल सम्राट जहांगीर के शासन के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के आगारजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त किया और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को अपनाया था। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर और अबुल हसन थे। आगे है जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मुगल शैली में मनुष्य को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता
था। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्र बनाने की कला में विशेष प्रगति भी हुई थी। सम्राट जहांगीर ने अपने समय में अग्रणी चित्रकार बिशन-दास को फारस के शाह, उसके अमीरों के तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि चित्र बनाकर लाने के लिए फारस भेजा था। जहांगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार हाथी पर बैठकर धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य, फूल पौधे, पशु पक्षी, घोड़े, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बना लिया था। इस काल में एक छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा भी शुरू हुई थी, जिसे पगड़ी पर लगाया जा सके तथा गले में पहना जा सके। छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में भी मुरक्के तथा अलंकृत हाशियों का विकास हुआ था। आगे है शाहजहां के काल में चित्रकला। शाहजहां के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई थी। शाहजहां को देवी प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनाने का बड़ा शौक था, जैसे उसके सिर के पीछे रोशनी का गोला। प्रमुख चित्रकार अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फकीर उल्लाह, हुन्नर मोहम्मद नादिर, चिंतामणि आदि उसके शासनकाल में चित्रकार थे। शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आगे हम औरंगजेब के कालीन चित्रकला के बारे में जानेंगे। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था, क्योंकि वह कट्टर मुसलमान था। किंतु उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त हुए हैं। औरंगजेब के बाद चित्रकार अन्य जाकर बस गए, जहां अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ था। मुगलकालीन चित्रकला के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो मुगल कला शैली के चित्रों के विषय दरबारी शान शौकत, बादशाह की रुचियां आदि रहे। प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखन पर आधारित सुरम्य प्रकृतिवाद मुगल शैली की एक विशेषता है, जो सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण है। मुगल चित्रकला में अधिक महीन काम किया गया है। महीन एवं नुकीली तुलिका से बहुत बारीक रेखा खींचने का अद्भुत कौशल यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अलंकरण पर भी बहुत बारीक काम किया गया है। यहाँ तक कि कपड़े की बेल बूटी, भवनों की नक्काशी और फर्श की कारीगरी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब छोटे से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस काल के अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं। मुगल काल में एक चश्मी चेहरे के अंकन की एक सामान्य परिपाटी का भी पालन किया गया है। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि ली है। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया, जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। मतलब ये सब पढ़ के हमें ये ज्ञात होता है कि मुगल काल में काफ़ी अच्छी चित्रकारी हुई तथा चित्रकारी का उन्नति इन्हीं के काल से हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।